वृद्ध पिता विजय जिद पर अड़े थे कि उनकी चारपाई बाहर आंगन में डाल दी जाए। बेटे अरुण के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। बहू संध्या गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कोई अपने बुजुर्गों को इतनी सुविधाएं नहीं देता जितनी हमने दी है। ऊपर वाला कमरा दिया है, एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ है, फिर भी ये जिद क्यों? उम्र के साथ शायद समझ ही कम हो गई है। विजय कमज़ोर और बीमार थे, लेकिन उनकी आंखों में आंगन में जाने की चाहत झलकती थी। अरुण ने सोचा, पिताजी की जिद है तो पूरी कर देता हूँ, शायद इससे उनका मन खुश हो जाए। कुछ ही समय में विजय की चारपाई आंगन में लगाई गई। आश्चर्यजनक रूप से जो विजय पहले चारपाई पर पड़े रहते थे, अब आंगन में टहलने लगे। गेट तक पहुँचते, बच्चों से बातें करते, खेलते और हंसते। वे कभी कभी अरुण से अपनी पसंदीदा मिठाई मंगवाने की बातें भी करते और जो मिठाई आती उसे परिवार के साथ मिल बांटकर खाते। धीरे धीरे उनका चेहरा पहले से अधिक स्वस्थ और खुश दिखने लगा। एक दिन अरुण ने गेट पर अपने 7 साल के बेटे अंशु को आवाज़ लगाते सुना, दादा मेरी गेंद फेंक दो। अरुण ने अंशु को डांटते हुए कहा, बेटा दादा बूढ़े हैं, उन्हें तंग मत किया करो। अंशु मासूमियत से बोला, पापा दादा तो रोज़ हमारी गेंद उठाते हैं और फेंकते हैं, वे हमारे साथ खेलते हैं। ये सुनकर अरुण को हैरानी हुई। उसने विजय की तरफ देखा और पूछा, पापा आप अब इतना समय बाहर कैसे बिताते हैं? विजय मुस्कुराए और बोले, बेटा ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन अकेलापन भी था। तुम लोगों से बात करने को तरस जाता था। यहाँ आंगन में रहने से तुम सबके बीच रह पाता हूँ। बच्चों की मासूम बातें और हंसी मेरी सबसे बड़ी दवा बन गई है। अरुण की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की नहीं बल्कि अपनेपन और प्यार की भी ज़रूरत होती है। उसने विजय के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया और कहा, पापा मैंने आपकी ज़रूरत को समझने में देर कर दी, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। इस घटना ने अरुण के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि बुजुर्ग किसी बड़े पेड़ की तरह होते हैं। उनकी छाँव में अपनों का प्यार और सुकून मिलता है। बुजुर्गों का सम्मान करें, वे हमारी धरोहर हैं जिनका साथ हमें अनमोल अनुभव और आशीर्वाद देता है। अब दूसरी कहानी, भरोसे की टूटती डोर। हमारे घर में उस दिन खास रौनक थी। मेरे बेटे की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हलवा पूरी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और हैरानी से पीछे हट गई। दरवाजे पर मेरी छोटी बहन पायल खड़ी थी, जिसे मैंने पिछले 15 सालों से नहीं देखा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वही बहन जो एक दिन मेरे गहने लेकर गायब हो गई थी और हमारी ज़िंदगी से मानो हमेशा के लिए दूर हो गई थी। पायल, मैंने मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, मेरे पास कोई और जगह नहीं है। अगर तुम मुझे निकालना चाहो तो मैं चली जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मेरे दिल में गुस्सा था, मगर कहीं ना कहीं मैं उसे देखकर पिघल गई। मैंने उसे अंदर बुलाया। मेरे पति अमित उस पर गुस्से से घूर रहे थे। अमित और पायल पहले काफ़ी घनिष्ठ हुआ करते थे, लेकिन 15 साल पुरानी घटना के बाद से अमित का विश्वास पायल पर से उठ चुका था। पायल ने बताया कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और घर से निकाल दिया। उसका रोना सुनकर मैं भी भावुक हो गई। मैंने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। अमित नाराज़ था, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहा। पायल ने घर के कामों में मेरी मदद शुरू कर दी। वे मेरे बच्चों के साथ खेलती और घर के कामों में हाथ बटाती। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी। एक दिन मेरी सोने की चूड़ियाँ गायब हो गई।
पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब 2-3 और चीज़ें गायब हुई तो अमित का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें याद है 15 साल पहले क्या हुआ था स्नेहा? तुम फिर से वही गलती कर रही हो, अमित ने मुझसे कहा। मैंने पायल से पूछा, सच बताओ पायल, क्या तुमने ये चीज़ें ली है? उसने रोते हुए कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। अमित को यकीन नहीं था। उसने पायल का सामान चेक करने को कहा। मैं हिचकिचाई, मगर कुछ ही देर में पायल की अलमारी से मेरे गहने और कुछ नकदी निकल आई। पायल, मेरा गला रूठ गया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। दीदी मैंने मजबूरी में ऐसा किया, मैं बहुत परेशान थी। अमित का चेहरा लाल हो चुका था। इससे पहले कि ये तुम्हें और नुकसान पहुंचाए, इसे यहाँ से जाने दो स्नेहा। मेरे लिए ये फैसला आसान नहीं था। मैंने पायल को माफ़ कर दिया था, लेकिन अमित सही था। विश्वास दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। उस दिन पायल हमारे घर से चली गई। मैं अंदर से टूटी हुई थी। पायल को अपने सामने फिर से खोना दर्दनाक था, लेकिन मैं जान गई कि रिश्तों को संभालने के लिए सिर्फ भावनाएं ही नहीं, विश्वास भी ज़रूरी होता है। उस दिन के बाद से मेरे घर का माहौल बदल गया। हालांकि मैंने पायल के लिए दुख महसूस किया, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी, पुराने घाव तभी भरते हैं जब भरोसा फिर से कायम हो सके। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।